अरशद हुसैन के साथ देखिए देवभूमि की हर खबर। शहजाद राजपूत के साथ देखिए प्रदेश की जनता की बात। सलमान मलिक दिखाएंगे पूरे उत्तराखंड का मिजाज। आ रहा है उत्तराखंड का दमदार चैनल इंडिया नाउ उत्तराखंड। रुड़की नगर निगम के पार्षद अब मेयर गौरव गोयल के खिलाफ एकदम खुलकर सामने आ गए हैं। पार्षदों का साफ कहना है कि मेयर गौरव गोयल भ्रष्टाचारी और कमीशनखोर है। इसी बात को लेकर मेयर ने एक स्लिप भी लिखी है जिसमें उन्होंने अपने 5% कमीशन का जिक्र किया है, जिसे अब रुड़की नगर निगम के पार्षदों ने मुद्दा बनाकर मीडिया के समक्ष पेश किया है। पार्षदों का कहना है कि मेयर नगर निगम के तमाम पार्षदों और अधिकारियों को गलत बताते हैं, पर वह खुद ही गलत है। पिछले दिनों उन्हीं के यहाँ नौकरी करने वाले एक युवक की पत्नी ने भी उन पर शोषण के आरोप लगाए थे। वहीं कमीशन के चक्कर में मेयर कोई भी नए टेंडर नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई बोर्ड की बैठक बुला रहे हैं, जिस कारण शहर का विकास कार्य ठप हो गया है और शहर के लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पर अब मेयर की यह मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं मेयर गौरव गोयल का कहना है कि सभी पार्षद मिलकर उनका शोषण कर रहे हैं और उनके खिलाफ बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं, पर वह इनकी कोई भी चाल कामयाब नहीं होने देंगे। देखिए रिपोर्ट। जब से रुड़की के मेयर गौरव गोयल बने हैं तब से ही पार्षदों की बात करें या स्थानीय कर्मचारियों की, तमाम लोग उनके खिलाफ हैं। आइए जानते हैं, आज हमारे साथ यहाँ पर नगर निगम के पार्षद मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या पूरा प्रकरण है। जब से मेयर बने हैं गौरव गोयल तब से तमाम तरह के चर्चाएँ हैं, तमाम तरह के उन पर आरोप लग रहे हैं, क्या सच्चाई है? देखिए, मैं 5 बार से पार्षद हूँ यहाँ। पिछले बोर्ड में हमारा एक अधिनियम है, उसमें 2 माह में एक मीटिंग होती है। इनके आने के बाद ये मेयर जब से बने इन्होंने 2 मीटिंग कराई। हमारे यहाँ 20 वार्ड और बढ़ गए, तो हमारे कर्मचारी तो 20 वार्ड के ही थे। जो क्षेत्र बढ़े, पार्षदों ने सबसे पहले 140 कर्मचारी, सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए बोर्ड में प्रस्ताव पास किया। तो इनका ध्यान कर्मचारी रखने पे, कर्मचारियों की सुविधाएं और बढ़ाने पे, जनता के काम और बढ़े, उस पे ध्यान इनका बिल्कुल नहीं है। इनका ध्यान है सिर्फ अपनी कमीशन पे। इनका कहना ये है कि मुझे तो कमीशन चाहिए और मैं कोई चक्कर में नहीं। कितना % कमीशन मांगते? देखिए, 5% कमीशन मांगते हैं ज़बरदस्ती दस्तावेज छीन के कर्मचारियों से, जिसमें इनकी पावर नहीं है। उसके ऊपर ये लिखते हैं जो ठेकेदार इन्हें पैसे दे देता है, वरना उसकी फाइल पे लिख देते हैं सीन। ये जो जांच का टीआरपी जो ठेका हम लोग यहाँ छोड़ते हैं, उसकी धनोहर राशि 1 वर्ष होती है 10% सिक्योरिटी रखने की। ये 17 महीने के बाद जब इन्होंने पेमेंट कर दिया, 17 महीने के बाद अपने को अच्छा कहलाने के लिए वहाँ जा रहे। जिन ठेकेदारों ने इन्हें पैसा दे दिया उनके पास जा नहीं रहे, जिन्होंने इनका पैसा नहीं दिया 5% उस पर जा रहे। बोर्ड की बैठक भी नहीं। अब बोर्ड की बैठक का हम लोगों ने हाई कोर्ट से आदेश करवाया। अब हम फिर हाई कोर्ट जाएंगे। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का मुकदमा माननीय मेयर साहब के ऊपर जब चलेगा तब बोर्ड की मीटिंग होगी। बोर्ड की मीटिंग करते हैं। और भी पार्षद हमारे साथ मौजूद है। आप कौन से वार्ड के पार्षद हैं और क्या नाम है? मैं वार्ड नंबर 37 से नितिन त्यागी। किस तरह के कार्य कर रहे हैं मेयर साहब? जितने भी कार्य कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। देखें, आपने बोर्ड की मीटिंग के लिए पहले हमने कितना कहा, उसके बाद हाई कोर्ट से ऑर्डर करा, तो उसका मतलब ये हाई कोर्ट की भी ऑर्डर के उल्लंघन कर रहे हैं। ये आप देख लीजिए, इसका मतलब ये अपनी तानाशाही चला रहे हैं और कुछ दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी और जो रुड़की के विकास है वो बिल्कुल ठप हो जाएंगे। क्या लोगों को दिक्कत है? बहुत दिक्कतें हैं, जिसमें लीज की दिक्कतें हैं। जो आपने देखा वेंडर क्या नाम है, वेंडिंग जोन बनना है, कुछ टैक्स का मामला है, उसमें बहुत चीज़ें। बोर्ड की मीटिंग में केवल एक सड़कों का मामला नहीं होता, उसमें बहुत चीज़ें रुड़की के विकास के लिए सारे मुद्दे होती हैं। मगर जो हमारे मेयर साहब हैं उन्हें केवल रुड़की के सड़कों का ही विकास होता है, उनमें और कोई विकास नहीं है। किस तरह से आप उनके खिलाफ मोर्चा? हमने कई बार उनके लिए मोर्चा खोल रखा है, संगठन ने भी कई बार उनकी ली थी, मगर उन्हें कुछ ना वो संगठनों को समझते हैं, वो ना किसी पार्षदों को समझते हैं। वो केवल अपनी तानाशाही चला रहे हैं और वो तानाशाही यहाँ पर नहीं चलेगी। जो जनता का कार्य है वो किसी प्रकार से नहीं रुकेगा। आप कौन से वार्ड से? मैं वार्ड नंबर 30 सलेमपुर राजपूतान से पार्षद हूँ। नया वार्ड है और मेयर साहब सिर्फ कमीशन के अलावा कोई बात नहीं करते। कभी जो मेयर साहब का काम है, जो हमारा काम है,
हम लोग पार्षद एक प्रस्ताव होता है, हमने प्रस्ताव दे रखे अपनी सड़कों के नालियों के पानी की निकासी के। मेयर साहब कभी भी क्षेत्र में जाके कभी गलियों का निरीक्षण नहीं करते, सड़कों का निरीक्षण नहीं करते, पानी की समस्या का निरीक्षण नहीं करते। हमारे गली नंबर 20 स्काईवर्ड स्कूल एक इंटर कॉलेज, वहाँ पे इतना पानी भरा हुआ है, बच्चे को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है और काफ़ी बच्चों ने तो स्कूल में जाना बंद भी कर दिया। यानी कि जो एक मेयर के काम होते हैं वो नहीं कर पा रहे। मेयर साहब बिल्कुल नहीं कर पा रहे। जो मेयर के काम होते हैं वो हमारे अधिकारी लोग कर रहे हैं, जाके ऑफिस का काम भी कर रहे हैं और जनता की समस्याओं पे ध्यान दे रहे हैं। तो अधिकारियों पे भी आरोप लगा रहे हैं कि वो मनमानी कर रहे हैं। क्या आरोप लगा रहे हैं? या तो अगर मेयर साहब जो बात अधिकारियों के सामने रखना चाहते हैं रखते हैं, अधिकारी उन बातों को नहीं मानते हैं, तो बोर्ड एक पावर है, बोर्ड हम मेयर साहब के साथ है, मेयर साहब का एक परिवार है, वो अपने पार्षदों से बोले, हम सब लोग इकट्ठे जाके अधिकारी से मिलेंगे। हमें यही नहीं पता वो अधिकारियों से क्या बात मनाना चाहते हैं। मेयर साहब भ्रष्टाचार हैं, कमीशन खोर हैं और यहाँ के जो अधिकारी वो ईमानदार हैं। वो जो मेयर साहब का काम है शहर में निरीक्षण करने का, सड़कों पे जाने का, लोगों की समस्या सुनने का, वो काम अधिकारी लोग कर रहे हैं। प्रस्ताव हम लोग पार्षद लोग कर रहे हैं। हम लोग प्रस्तावक हैं। हम जनता के बीच में रहते हैं 24 घंटे। जनता जब भी हमें फ़ोन मारती है हम जनता के बीच में जाने का काम करते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं। पर हमारी कोई निधि नहीं होती, हमारा कोई बजट नहीं होता। हम एक सिर्फ प्रस्तावक हैं, हम प्रस्ताव दे सकते हैं। हम जब भी बोर्ड टेंडर कराने का काम किया है तभी मेयर साहब ने टेंडरों को रुकवाने का काम किया है। तो मेयर की अगर बात करें, बोर्ड भी नहीं बिठाते, क्या आप लोग भी कमीशन मांगते हैं मेयर से? देखिए, कमीशन तो यहाँ पे सारे पार्षद खड़े हैं, कमीशन की तो कोई चर्चा ही नहीं है कि कोई पार्षद कोई मांगे। पार्षद का एक क्या अधिकार है? पार्षद अपने जो पार्षद है अपने जो क्षेत्र के अंदर प्रथम आदमी है, अपने वार्ड के अंदर जनता के काम कौन कराएगा? पार्षद कराएगा। पार्षद के पास इतना बड़ा जिम्मेदारी होती है कि सुबह 7 बजे उठते ही उसका फ़ोन बजना शुरू हो जाता है। किसी की लाइट ख़राब है, किसी का सीवरेज चौक है, किसी की सड़क टूटी है, या किसी को लेटर बनाना है, कोई जानवर मर गया, या बहुत सी समस्याएं पार्षद की ही जिम्मेदारी बनती है। देखिए, कुल मिला के बात है, रुड़की का हनन हो रहा है और रुड़की में इतनी ज़्यादा गंदगी फैल चुकी है इस चीज़ को लेके, और ये पता नहीं ये कब सही होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि देखो, आप किसी चीज़ पे आरोप लगा रहे हो। अभी आपने यहाँ पे जो ये वेडिंग पॉइंट्स रखे गए हैं, इन पे आरोप लगा दिया, ये अवैध तरीके से रखे गए हैं। ये एक पुलिस प्रशासन ने रखा है। पुलिस प्रशासन जो अपना रखेगा, चेक पोस्ट रखेगा, उसको नगर निगम से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले आप अधिकारियों के पास आके पूछो तो सही, आखिर मंशा क्या है मेयर की, क्या चाहते हैं? देखिए, मंशा तो उनको ही पता होगी कि क्या चाहते हैं वो जो है, लेकिन इस जो भी मंशा है इससे रुड़की का हित नहीं हो रहा है। रुड़की बिल्कुल डूबती जा रही है और डूबती जा रही है। खिलाफ आप मोर्चा खोलेंगे? देखिए, मोर्चा में सारे पार्षद लोग इकट्ठे हुए हैं। अभी देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि अभी हाई कोर्ट ने बोल दिया 2 महीने के अंदर बोर्ड मीटिंग करें। आचार संहिता लगने वाली है, 15 दिन बाद मीटिंग होनी चाहिए, क्योंकि विकास कार्य कैसे होंगे जब तक बोर्ड के अंदर पास ही नहीं, विकास कार्य हम आगे कुछ कर भी नहीं पाएंगे। अभी हमारे कहीं ना कहीं आरोप यही है, मेयर भ्रष्टाचारी है, कमीशन खोर है, उसके खिलाफ तमाम पार्षद जो है लामबंद हो चुके हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि पार्षद अपनी बात मनवा पाते हैं या मेयर अपनी मनमानी यूं ही करते रहेंगे। अरशद हुसैन, इंडिया नाउ, रुड़की।